गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल है आप सभी के। देखिए बच्चा लोग, आज हम अपना जो लॉज ऑफ मोशन का उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज थोड़ा सा गला ख़राब है तो आवाज़ की थोड़ी सी आपको परेशानी आ जाएगी। देखिए फिर भी हम कोशिश करेंगे सही रूप से आवाज़ आए आपके पास। देखिए जैसे कि हमने कई पिछले अपने लॉज ऑफ मोशन की चैप्टर्स में हमने देखा था, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के बारे में हमने बात की थी, वेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी, वेक्टर और स्केलर की बातें जितनी भी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आएगा। तो आज हम नेक्स्ट पोर्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स प्रक्षेप गति। इसके बारे में आज हम रीड करने वाले हैं। प्रक्षेप गति, जैसे कि अपन ने देखा कि मोशन इन प्लेन यानी कि सरल समतल में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा में गति, और फिर इसके बाद नंबर 3 हमने देखा था वेक्टर और स्केलर देखे थे। अब हम देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रक्षेप गति क्या होती है। सिंपल अपन के समझ में आ रहा है कि समतल में गति यानी कि समान प्लेन में गति करनी है, सरल रेखा में गति करनी है, ठीक है। पर व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन इन सिंपल वे वी कैन से कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है अपनी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा कोई बॉडी है ये। अब इसने क्या किया, यहाँ जैसे कि इसने यहाँ से कोई भी पार्टिकल, कोई भी पत्थर या कोई बॉल इसने मूव करी। अब अपन को मालूम है जैसे इसने ये बॉल थ्रो करेगा तो बॉल ये जाते हुए वापस जमीन पर आएगी और इस शेप में आती है नहीं आती। तो ये जो शेप है, ये शेप में जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल सा वे में ऐसे समझो, ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर ये ऐसे फेंकता हूँ यूं, तो ये मार्कर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये मार्कर मैंने यहाँ से फेंका, ये ऊपर जाते हुए वापस ये नीचे आया नहीं आया, यानी कि यहाँ से मैंने मार्कर फेंका और ये मार्कर इस प्रकार से नीचे आएगा। तो जिस शेप में ये गति हो रही है उस गति को क्या कहेंगे बच्चा लोग, प्रक्षेप गति मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल सी बात है। अभी तो हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अपन को कई सारी चीजें पढ़नी है। जैसे कि नंबर 1 आ रहा है अपना, यहाँ पर नंबर 1 आएगा ये पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। पाथ ऑफ प्रोजेक्शन नंबर 1 ये आने वाला है हमारे, ठीक है। नंबर 2 हम बात करेंगे हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब है कि जो ये पाथ हमने दिया है, ये जो हमने प्रक्षेप यानी कि जो पार्टिकल दिया है, इसका पाथ क्या, इसकी जो ये क्षैतिज परास हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक तरह से कितनी होगी, ठीक है। नंबर 3 हमारा आएगा टाइम ऑफ प्रोजेक्शन या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 3 हमारा ये आने वाला है। नंबर 4 जो हमारा आएगा ये आएगा हमारा हॉरिजेंटल यानी नंबर 4 तो आप ले लीजिए मैक्सिमम हाइट, यानी जो हमने प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होने वाली है। नंबर 4 तो हमारी ये आएगा। तो हमारी इन चीज़ों के बारे में हमको किस में बात करनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमको इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। सिंपल सी बात है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है कि जैसे कि अब इस पर ये देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये है कि जब किसी पार्टिकल को, जैसे हमने ले कोई कण ले लिया या कोई पार्टिकल ले लिया, उसको फ्रीली आकाश में फेंका जाता है, स्वतंत्र रूप से जब उसको आकाश में फेंका जाता है तो वह कण गुरुत्वीय क्षेत्र में, समझना बात, ये हमारा जो आकाश है गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में वो गति करते हुए पुनः जब वो जमीन पर आता है तो इस प्रकार की मोशन, इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ लो बच्चा लोग कि जैसे कि हमने मान लो यहाँ से मैंने कोई बॉल फेंकी, इस बॉल को मैंने, ये बॉल पहले ऊपर गई और ये बॉल इस प्रकार से नीचे आ गई। समझ रहे हो ये बात को। ये आपका जो ये शेप बन के आएगा, ये शेप किसका कहलाता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो गति होगी क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति। जैसे कि आप इसका एग्जांपल लेना चाहें, अपन एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपन क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में हमने कोई बॉल हाथ में ली और बॉल को फेंका तो वो किस प्रकार से जाता है। जैसे याद कीजिए आप क्रिकेट खेलते हो, आप बाउंड्री पर लगे हुए हो और आप उस बॉल को ऐसे फेंक रहे हो तो वो बॉल इसी प्रकार से मोशन में इसी शेप में जाएगी या नहीं जाएगी। दूसरी चीज अपन कह सकते हैं कि जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन में कोई आदमी बैठा हुआ है और एरोप्लेन से वो कोई बम गिरा रहा है या कोई चीज गिरा रहा है, तो वो बिल्कुल ये सीधी आके गिरेगी क्या,
कि यहाँ से मैंने बम छोड़ा ये और ये नीचे आके गिरा, बिल्कुल इस शेप में गिरा नहीं, वो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन, वो पार्टिकल जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में गति करते हुए नीचे आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के जो एग्जाम्पल होते हैं, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको अपन को देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। और आज हमको प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स प्रक्षेप गति के बारे में हमको क्या करनी है, बात करनी है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? ठीक है। जैसे अपन धनुष्यबाण की ले सकते हैं, हमारा धनुष्यबाण जो होता है इसी प्रकार से गति करता है, कोई दिक्कत क्यों? जैसे कि धनुष से अपन ने ये तीर चलाया, तीर चलाने के बाद तीर सीधा ये जाएगा कहीं ना, या तो वो किसी उस पर जाकर लगेगा हमारा जो टारगेट है, अगर नहीं लगता है तो वो सीधा जाके कहाँ आएगा, इसी शेप में नीचे आ जाता है। समझ रहे हो बात? कोई परेशानी है इस चीज में? ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ छोटी मोटी जानकारियां थी जिसके बारे में हमने बात करी। अब आगे हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारी, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, कौन सी मोशन है बताइए। 1D 2D 3D तीनों के बारे में बात कर चुके हैं हमारी पिछली क्लास में, जो हमने लॉज ऑफ मोशन की क्लास ली थी फर्स्ट, उसमें हम 1D 2D 3D देख चुके हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन के अंदर आएगी? ये आएगी हमारी 2 डायमेंशन, यानी कि द्विविमीय गति। क्या होगी हमारी? द्विविमीय गति। और इसमें क्या होगा, ये एक समान गति होगी, यानी कि ये क्या होगी, एक समान मोशन होती है। यानी कि हम कह सकते हैं इट्स मोशन इज अ, यानी कि ये जो हमारी मोशन है, ये मोशन है एग्जाम्पल ऑफ अ विद, इट्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन है अपन कह सकते हैं इट्स एग्जाम्पल ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यानी कि हमारी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का क्या एक तरह से एग्जाम्पल है। समझ लो बात को? अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस प्रकार से हमारा काम करेगा और ये कैसे, इसमें हम इन चीजों के बारे में हमने जो बातें करी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो पार्टिकल होगा वो किस प्रकार से मूव होता है। जैसे कि हम सबसे पहले डायग्राम बनाएं इसका, कि मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, सिंपल सी बात है, क्या है, ये हमारा कोई भी सरफेस है। चलो यहां बनाते हैं इसको, ये हमारा कोई क्या है, सरफेस है। इस सरफेस से यहां से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, इस ओरिजिन पॉइंट से हमने क्या किया, किसी भी पार्टिकल को, किसी कोई कण ले लेते हैं, कोई गेंद ले लेते हैं, कोई पत्थर ले लेते हैं, वहां से हमने इसको मूव किया, फेंका मतलब, और फेंका तो वो इस प्रकार से गति करते हुए यहां पर आकर वो रुक गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। हम कह रहे हैं हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन यही होती है। इस प्रकार से यहां से हमने कण छोड़ा और वो यहां आकर रुक गया। ठीक है। अब इसको हमने कह दिया ओरिजिन पॉइंट हमारा O है, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम ले लिया, इसको मैंने ले लिया OP, इसको मैंने P नाम ले लिया। अब यहां पर हमको देखना है, तो देखो जैसे ही अपन ने यहां से इसको फेंका, जब ये चलता गया, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, कहां से, सरफेस से, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा, नहीं होगा मैक्सिमम पॉइंट। इसको हम नाम ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं, और यहां हम इसको Q कर देंगे, जिससे एक ही लाइन में आ जाएगा हमारा। ये पॉइंट P हो गया, ये इसके मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी ये सरफेस से, यानी कि अर्थ से, धरती से, जमीन से, क्षैतिज से, ये मैक्सिमम हाइट होगी इसकी यहाँ, कि मैक्सिमम ऊंचाई पर है ये, तो यहाँ से मैक्सिमम फिर वापस ये नीचे हुआ, कि पहले तो बढ़ता गया और फिर बाद में ये जमीन की ओर नीचे आ रहा है। सिंपल सी बात है, कोई समस्या है इसमें किसी प्रकार की? अब देखिए इसको अपन कैसे देखेंगे। अब अपन को मालूम है, जब अपन ने इसको फेंका, हम मान लेते हैं इसको हमने फेंका है किसी की u वेलोसिटी के साथ, किसके साथ, इसको हमने फेंका u वेलोसिटी के साथ, हमने इसको मूव किया, जिस पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं उसको किससे मूव किया हमने, u वेलोसिटी के साथ। इसको यहां अलग से ड्रॉ कर सकते हैं हम। देखो इसका डायग्राम ही अपन को समझना है, डायग्राम समझ में आ गया तो अपने सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी।
ये हमने इसको u वेलोसिटी के साथ क्या कर दिया, मूव कर दिया। कोई समस्या है इसमें? अब जैसे अपन को मालूम है कि जब इसको u वेलोसिटी के साथ मूव किया है तो यहाँ पर अपने दो कंपोनेंट बनते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी हम बात करेंगे, जैसे अपने पास किसी भी वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, जिसको हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। एक होता है हमारा हॉरिजेंटल और एक होता है हमारा वर्टिकल। हॉरिजेंटल और एक होता है हमारा वर्टिकल। हॉरिजेंटल मीन्स क्षैतिज और ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर। ये हमारी दो चीजें होती है, एक तो होती है क्षैतिज और एक होती है हमारी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। कि जब किसी भी वेलोसिटी या किसी भी एक्सेलरेशन को मूव करते हैं या लेते हैं हम, तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ा जाता है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। इस प्रकार से हमारी इसकी बात होती है। आपको हम पिछली क्लास में इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से हॉरिजेंटल मोशन होती है और किस प्रकार से वर्टिकल मोशन होती है। अब जो हमारी हॉरिजेंटल मोशन यानी कि क्षैतिज है, ये हमारा एक्स से शो कर देंगे, इसको हम वाई से शो कर देंगे। कि जब हम अब किसके लिए ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, तो u के कंपोनेंट करने अपन को हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा ux और वर्टिकल में क्या हो जाएगा uy। ux क्या हो जाएगा हमारा u cos थीटा और uy क्या हो जाएगा हमारा u sin थीटा। तो ये आपको याद रखने हैं इन चीजों को। तो इससे पहले हमने ये आपको इसलिए बताया कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या चीज है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जब ये u वेलोसिटी के साथ हमने इसको मूव किया है, u वेग के साथ हमने इसको फेंका है, तो इसके यहाँ पर वो दो कंपोनेंट बनेंगे। ये हमारा बनेगा तो ux कितना होगा, वो u cos थीटा और ये हमारा uy कितना बनेगा, uy u sin थीटा। इस प्रकार से ये हमारा मूव होते हुए पार्टिकल क्या होगा, मूव होगा। कोई समस्या है इसमें किसी को कि किस प्रकार से काम किया इसने? ठीक है। अब देखिए यहां से हमने कहा था ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। इस मैक्सिमम हाइट को ले लेते हैं हम। इस मैक्सिमम हाइट को हम शो करेंगे कैपिटल H से। किससे शो कर देते हैं हम इसको? कैपिटल H से, जो मैक्सिमम हाइट है हमारी। और ये जो हमारी O से Q तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूं कैपिटल R। क्या ले रहे हैं हम इसको? कैपिटल R। यानी कि ये क्या है हमारी हॉरिजेंटल रेंज, जिसके बारे में हमने बात करी थी। या ऊपर ले लेते हैं, आपको दिख जाएगा। ये कैपिटल R, ठीक है। ये हमारी कैपिटल H हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा कण हमने लिया है, यहां से चलते हुए कहां तक आया, वो Q तक, वो से चलते Q। तो इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, उसको हम ले रहे हैं कैपिटल T। क्या ले रहे हैं हम इसको? कैपिटल T, टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। और हमारी ये R क्या चीज है? हॉरिजेंटल रेंज। क्या चीज है ये? हॉरिजेंटल रेंज। और ये हमारी क्या है? मैक्सिमम हाइट। और ये हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? प्रोजेक्शन, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है ये हमारा? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। कौन सा वाला? ये पूरा, ये जो हमारा ये गोल पाथ है, ये क्या बच्चा लोग? पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है। सिंपल है कि ये हमारा जो ये क्या थी हमारी हॉरिजेंटल, जैसे कि u जो हमारा वेलोसिटी है इनिशियल, इसके कंपोनेंट की ये हमारा कौन सा था? हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। ux क्या है? u cos थीटा और uy क्या है हमारा? u sin थीटा। कोई समस्या है इसमें किसी को, किसी भी प्रकार की? अब जैसे कि हमको मालूम है कि हम कहें कि O से P तक और P से Q तक, P हमारी क्या है? मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं कि O से P तक का जो टाइम है वो है T1 और P से Q तक का जो नीचे आने का टाइम है ये हमारा
T2, और जो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन है इसको हम किससे शो करेंगे, कैपिटल T से। कोई समस्या है इसमें, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये ओरिजेंटल रेंज हो गई, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे सिंपल सा जो हमने ये कंपोनेंट देखे थे वेलोसिटी से, अगर कोई आपसे ये कहे कि सर कि यहां से हमने इसको मूव किया, मूव करते ही पॉइंट P पर आ गया, अब पॉइंट P पर यानी कि मैक्सिमम हाइट है, अब अपन को मालूम है मैक्सिमम हाइट पर किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v0, यानी यहां पर क्या होगा, v इक्वल्स टू 0 होगा। तो सिंपल सी बात ये, जब यहां पर v इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये आगे किस प्रकार बढ़ा, यानी कि जब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई तो आगे क्यों गया ये, तो इसको ध्यान देना कि हमारे पास दो वेलोसिटी थी, एक तो ux और एक uy, जब हमने इसके कंपोनेंट कर दिए तो यहां पर अगर ये v 0 हो गया तो ux तो है आपका v, इस हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी है हमारी कौन, ux, इसके कारण ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव होता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से आपको इसकी ये बात करनी है, सिंपल सी कहानी है। कोई दिक्कत है इसमें कि हमारा जो ये v यानी कि कौन सा वर्टिकल वाला क्या हो गया, vx, सॉरी vy क्या हो गया 0, लेकिन हॉरिजेंटल के कारण तो है हमारे पास ये भी, तो इसका v ux के कारण ये क्या होता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को किसी प्रकार की, बताइए। अब हम एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमारा जो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा। जैसे कि एक्सीलरेशन में भी हम वही दो कंपोनेंट करेंगे एक्सीलरेशन में, कि हमारा हॉरिजेंटल और ये हमारा वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसका, एक्सीलरेशन का किया हमने, और वर्टिकल कंपोनेंट किया वही एक्सीलरेशन था, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो देखिए जब वो वर्टिकल हम लेंगे कि हमारा ए वाई, तो ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसके इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि कितना जी, सिंपल है। और यहां पर जब इसकी लेंगे अपन, किसकी, हॉरिजेंटल में लेंगे, तो हॉरिजेंटल में क्या आ जाएगा हमारा ए एक्स इक्वल टू 0। कोई समस्या है इसमें किसी को किसी प्रकार की। अब जब ये यहां से ऊपर जा रहा है तो ए वाई क्या हो जाएगा हमारा माइनस के जी, जब वो नीचे आ रहा है जब वो आ जाएगा, वो बात की बात है, अपन उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। कोई समस्या है इसमें, और ओरिजेंटल क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हमारा डायग्राम बनने वाला है, उस डायग्राम की हमने बातें देखी कि किस प्रकार से काम करेगा। कहीं कोई समस्या है इसमें, जिसमें कोई भी इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो उस डाउट को क्लियर कीजिए, और फिर इसके बाद हम आगे चल के इस जो हमारा जो हमने बात की थी पॉइंटों की, और जो इसका क्या निकालना है, एक तो टाइम निकालना है, हाइट निकालनी है, पाथ निकालना है, रेंज निकालनी है, इनके बारे में हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो इस सारे डायग्राम को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं किसी को समस्या है किसी प्रकार की तो वह आप देखकर हमको बता सकते हैं। देखिए इसको भी देखिए। फिर अब अगर अपन इसका निकालते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इसका जो प्रोजेक्शन पाथ है वो क्या होने वाला है, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन नंबर 1, कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्शन के लिए पहले मैं ओरिजेंटल ले लूं और फिर इसके बाद अपन वर्टिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल पाथ, कि यानी कि हम मान लेते हैं अगर ये हॉरिजेंटल में जो पार्टिकल मूव हुआ है ये हमारा एक्स डिस्टेंस है, और वर्टिकल में मान लेते हैं इसकी वाई डिस्टेंस है। तो हमारे पास सेकंड लॉ है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी सेकंड इक्वेशन, आपको मालूम होगी सबको कि एस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो किसके लिए हम बात करें, ओरिजेंटल के लिए। तो देखिए एक्स डिस्टेंस, एक्स के लिए क्या डिस्टेंस ले ली हमने, एक्स ले ली, u बाई टी यानी कि यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। आ गई है कि हमारी एक्स जो हमारी ये है क्या है, ओरिजेंटल डिस्टेंस हमने एक्स मान ली, और इसको क्या ले लिया यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ एक्सलेशन क्या है अपने पास ए एक्स टी स्क्वायर। अब इन सब की अपन को वैल्यू रखनी है, तो देखिए वैल्यू क्या आने वाली है कि यू एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अपन को मालूम होगा यू कॉस थीटा
कि x बराबर u cos थीटा t प्लस हाफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 t स्क्वायर, ये हमारा खत्म हो जाएगा 0 के कारण। तो क्या आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू u cos थीटा t, ये वैल्यू आई कि नहीं आई, कितनी आई हमारे पास ये x इक्वल टू u cos थीटा t। कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं यहां से मान लो t की वैल्यू निकाल लूं, t इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन u cos थीटा, ये समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको दे सकते हैं, ये वैल्यू अपने पास आ गई सेम टू सेम। कोई दिक्कत है इसमें? अब मान लीजिए इसी प्रकार से हम हमारी हॉरिजेंटल की अगर हम निकालना चाहें कि ये तो सॉरी हॉरिजेंटल की तो हो गई, अगर हम वर्टिकल की निकालना चाहें तो वर्टिकल की क्या हो जाएगी, देखो वर्टिकल के लिए क्या करना है, वही जो यहाँ हमने हॉरिजेंटल में लिया x, वर्टिकल में डिस्टेंस हमने क्या मान लिए y मान लिए, तो इसको अगर आप सीधा लिखना चाहें तो देखो मैं सीधा लिख सकता हूं, अगर आप कहें तो अपन इसको सीधा भी लिख सकते हैं। तो सीधा किस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको देखिए कि y इक्वल टू यू एक्स टी, कितना आ जाएगा यू वाई टी, यू वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स जगह क्या आ जाएगा अपने पास ए वाई की वैल्यू कितनी लिए माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा अपने पास माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई अपनी कि y इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें? इसको हमने दे दिया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहां किसी को कोई समस्या हो तो देखिए आ गई। अब कोई दिक्कत है? अब देखिए अपने पास t की वैल्यू निकाली थी हमने इक्वेशन नंबर 1, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर वाले को। देखिए यहां पर मैं इस t की वैल्यू को पुट करूंगा, तो t की वैल्यू पुट करूंगा तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू रखो x अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी, टी स्क्वायर है तो t का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या है इसमें किसी को भाई बताइए? तो ये हमारी इस t की वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या किया पुट किया। अब t की वैल्यू को हमने जैसे इसको पुट किया, अब पुट करने के बाद देखिए अपन इसको अब सोल्व करते हैं। ये क्या था अपना u y, तो सोल्व कीजिए इसको, तो y इक्वल टू देखिए क्या जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या आ जाएगा हमारा कि देखो u साइन थीटा अपॉन x अपॉन कोस थीटा है, ये वैल्यू क्या बन रही है अपनी, देखो टेन थीटा बनेगी या नहीं बनेगी ये बताइए? कोई समस्या है इसमें किसी को? टेन थीटा बन रही है ना ये? अरे यहां पर u तो लिखा ही नहीं अपन ने, t की वैल्यू में था ना u कॉस थीटा। अब देखिए एक u से तो u कट गया, यहाँ क्या बन गया साइन अपॉन कॉस, क्या बनता है अपना टेन, और ये x सही है तो क्या बन गया x टेन थीटा माइनस। अब यहाँ देखिए किसकी वैल्यू कट रही है अपने पास, यहाँ पर माइनस हाफ, इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसको सीधा लिख लेंगे माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। और दिस इज कॉल्ड योर पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये आपका क्या कहलाएगा भाई लोग, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। क्या निकल के आया है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं समस्या है इसमें किसी प्रकार की किसी को बताइए कोई समस्या हो तो ये आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आ गया। अब इस पाथ ऑफ प्रोजेक्शन के बाद अपन को तीन चीजें और हैं जो अपनी, एक तो हाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसको निकाल के देना है इसको। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्शन में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, कहीं दिक्कत है इसमें? तो देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्शन निकलने के बाद अब अपन अगली बात को करते हैं, तो किस प्रकार से होंगी वो, मैक्सिमम हाइट को अपन को निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट किस प्रकार से निकाली जा सकती है अपन को वो देखना है। ठीक है, हम इसको रफ करें या आप इसको नोट कीजिए जब तक, फिर इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप। देखिए ये अपनी पाथ ऑफ प्रोजेक्शन अपन ने इसको निकाल के दिया। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्शन के बाद अपन को तीन चार चीजें इसमें निकाल के देनी है। अब उसके लिए एक तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है अपन को, मैक्सिमम हाइट के बाद
क्या निकाल कर देना, ओरिजेंटल रेंज देना है, फिर टाइम ऑफ प्रोजेक्शन देगा। तो देखिए अभी अपनी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अपन जो ये तीनों चीज़ें हैं इसको अपन अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आज के लिए आप सिर्फ अपने टाइम ऑफ प्रोजेक्शन निकाला है, इसके जस्ट तुरंत बाद ही हम आपका इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बता देंगे। तब तक के लिए इसको नोट करके इसको पढ़िए, कहीं कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है बच्चों लोग।